हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है आराम करो और दूसरी आवाज कहती है उठो, मेहनत करो, जिंदगी बदलो। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी टैलेंट की वजह से नहीं हारते। वे हारते हैं क्योंकि वे अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। हर दिन डिस्ट्रैक्शंस, हर दिन लेजीनेस, हर दिन एक्सक्यूजेस, और धीरे धीरे इंसान अपने सपनों से दूर होता जाता है। लेकिन दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी किताब जो आपके दिमाग को पूरी तरह बदल सकती है, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कैसे खुद को कंट्रोल करें, कैसे लेजीनेस को हराएं, कैसे डेली हैबिट्स आपकी डेस्टिनी बदलती हैं, और कैसे डिसिप्लिन ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वेलकम बैक टू हेल्प बुक YT, जहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं बताते बल्कि उन आइडियाज को समझते हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। आज की किताब है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑथर डैनियल वॉल्टर ने। यह किताब मेनली सेल्फ कंट्रोल, मेंटल टफनेस, फोकस और सक्सेस साइकोलॉजी पर बेस्ड है। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी आदतों से परेशान हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ रहे हैं, जो गोल्स बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। ऑथर बताते हैं कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। यह किताब अमेरिका और दुनिया भर में सेल्फ इंप्रूवमेंट रीडर्स के बीच काफी पॉपुलर हुई, क्योंकि इसमें मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और रियल डिसिप्लिन सिखाया गया है। आज की इस सिनेमैटिक ऑडियो समरी में हम इस किताब के पावरफुल लेसन्स को डीपली समझेंगे। तो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। चैप्टर 1, डिसिप्लिन इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। इस किताब का पहला चैप्टर पूरी जिंदगी बदल देने वाला लेसन देता है। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अधिकतर लोग लाइफ में एक्साइटेड होकर शुरुआत करते हैं। कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है, कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, और शुरुआत में सबके अंदर एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग वापस पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस पर डिपेंड करती है। जब मूड अच्छा हो तब इंसान मेहनत करता है, जब मूड खराब हो तब इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। यही डिसिप्लिन्ड लोग अलग बनते हैं। वे इमोशंस का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे कंसिस्टेंट होते हैं। उनकी सक्सेस का सीक्रेट इंस्पिरेशन नहीं, डेली डिसिप्लिन होता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चाहता है। ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चूज करना चाहता है। लेट उठना, फोन स्क्रॉल करना, काम टालना, ये सब ब्रेन को अच्छा लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वायर्ड है। लेकिन डिसिप्लिन ब्रेन को ट्रेन करता है अनकंफर्टेबल चीजें करने के लिए। शुरुआत में डिसिप्लिन पेनफुल लगता है। जब आप जल्दी उठते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, जब आप हार्ड वर्क करते हो, तो माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन यही रेजिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। यही वो पॉइंट होता है जहां ऑर्डिनरी लोग और सक्सेसफुल लोग अलग हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते, वे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, वे रूटीन्स बनाते हैं, वे हैबिट्स बिल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इमोशंस हमेशा चेंज होंगे लेकिन डिसिप्लिन्ड एक्शंस फ्यूचर बनाएंगे। ऑथर बताते हैं कि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। पहले सुनने में यह स्ट्रेंज लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस देता है, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, लेजीनेस आपको कंट्रोल करेगी, डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब आपके पास डिसिप्लिन होता है
तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हो। यही रियल फ्रीडम है। किताब में एक पावरफुल बात कही गई है, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज टेम्पररी बट पेन ऑफ रिग्रेट लास्ट्स फॉरएवर। यानी डिसिप्लिन का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर पीछा करता है। इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान रोज मेहनत करता है, स्किल्स सीखता है, अपने गोल्स पर काम करता है। दूसरा इंसान रोज आराम चूज करता है, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, एक्सक्यूजेस। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी कंप्लीटली अलग होगी, क्योंकि डेस्टिनी ओवरनाइट नहीं बदलती, डेली हैबिट्स डेस्टिनी बदलती हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। सक्सेस अचानक नहीं आती। सक्सेस डिसिप्लिन के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। हर दिन जब आप अपने माइंड के खिलाफ जाकर सही काम करते हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हो, और धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। चैप्टर 2, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल सुपर पावर। ऑथर कहते हैं, अगर इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह अपनी जिंदगी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर सेकंड कोई ना कोई चीज आपका अटेंशन चुराने की कोशिश कर रही है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, जंक फूड, डोपामाइन एडिक्शन, इन सब ने इंसान का फोकस डिस्ट्रॉय कर दिया है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है, उनके पास कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल आज के समय की सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। ऑथर बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है। जितना आप इसे यूज करते हो, उतना यह स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप हर बार कंफर्ट चूज करते हो, तो आपका माइंड वीक बनने लगता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग मेंटली टफ होते हैं। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर सैक्रिफाइस कर पाते हैं। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब डिसिप्लिन्ड लोग अपने फ्यूचर पर काम कर रहे होते हैं। यह चैप्टर एक डेंजरस ट्रूथ रिवील करता है। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स पसंद करता है, इसलिए स्क्रॉलिंग एडिक्टिव है, जंक फूड एडिक्टिव है, लेजनेस एडिक्टिव है, क्योंकि ये तुरंत प्लेजर देते हैं। लेकिन सक्सेस डिलेड रिवॉर्ड है। सक्सेस के रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, और यहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे पेशेंस खो देते हैं, वे कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान समझता है कि हर छोटा एफर्ट फ्यूचर बनाता है। ऑथर कहते हैं, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू डेली। यानी आपकी जिंदगी आपके डेली एक्शन से बनती है। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शंस चूज करते हो, तो फेलियर ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन चूज करते हो, तो सक्सेस धीरे धीरे इनएविटेबल बन जाएगी। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन हर बार जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हो, आपका माइंड वीक होता जाता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंस एफर्मेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप रिपीटेडली डिफिकल्ट चीजें करते हो, तो आपका ब्रेन बिलीव करने लगता है कि मैं कर सकता हूं। यही मेंटल टफनेस है, और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। रियल पावर मसल्स में नहीं, माइंड कंट्रोल में होती है। चैप्टर 3, हैबिट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसा ट्रूथ बताते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी एक्सप्लेन कर सकता है। आपकी जिंदगी आपकी हैबिट्स का रिजल्ट है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से आती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सक्सेस डेली रूटीन्स से बनती है। हर दिन किए गए छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। अगर कोई इंसान रोज लेट उठता है, टाइम वेस्ट करता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, डिस्ट्रैक्शंस में जीता है, तो धीरे धीरे फेलियर उसकी हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान रोज पढ़ता है, सीखता है, एक्सरसाइज करता है, फोकस के साथ काम करता है, तो सक्सेस उसकी आइडेंटिटी बनने लगती है। ऑथर बताते हैं कि हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, इसी वजह से अधिकतर लोग जल्दी हार मान लेते हैं। इमेजिन करो, एक इंसान रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करता है। शुरुआत में चेंज छोटा लगेगा, लेकिन 1 साल बाद वह कंप्लीटली अलग इंसान बन चुका होगा। यही डिसिप्लिन्ड हैबिट्स की मैजिक है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट्स ना देखकर रुक जाते हैं।
लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इवेंचुअली मैसिव रिजल्ट्स लाती है। इस चैप्टर में ऑथर एक डेंजरस हैबिट की बात करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। यह हैबिट धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। हर बार जब इंसान इंपॉर्टेंट काम पोस्टपोन करता है, उसका ब्रेन वीक होता जाता है। धीरे धीरे एक्सक्यूजेस उसकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। ऑथर कहते हैं, योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर बिफोर योर फ्यूचर अराइव्स। यानी आपका फ्यूचर आने से पहले ही आपकी हैबिट्स उसे डिसाइड कर चुकी होती हैं। अगर हैबिट्स वीक हैं तो गोल्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड हैबिट्स इम्पॉसिबल गोल्स को भी रियलिटी बना सकती हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। वे डेली रूटीन्स क्रिएट करते हैं, वे एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाती हैं। चैप्टर 4, डिसिप्लिन डिफीट्स फियर। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि इंसान फेलियर से नहीं डरता, इंसान एक्शन लेने से डरता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट। ये फियर्स इंसान को मेंटली पैरालाइज कर देते हैं। कई लोग ड्रीम्स इसलिए नहीं अचीव कर पाते क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते, वे ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान अलग होता है। वह इमोशंस का इंतजार नहीं करता, वह एक्शन लेता है। ऑथर कहते हैं, एक्शन डिस्ट्रॉयज फियर। जितना आप एक्शन लेते हो उतना फियर वीक होता जाता है, लेकिन जितना आप अवॉइड करते हो उतना फियर बड़ा होता जाता है। यही रीजन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन डेंजरस है। जब इंसान काम टालता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, माइंड फ्यूचर के इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान एक्शन लेता है, ब्रेन काल्म होने लगता है। ऑथर बताते हैं कि करेज कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, करेज रिपीटेड एक्शन से बनता है। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल चीज करते हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हो। धीरे धीरे आपका ब्रेन पेन टॉलरेट करना सीख जाता है। यही मेंटल टफनेस है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे फियर के बावजूद काम करते हैं। यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में होता है। ऑर्डिनरी लोग इमोशंस फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग पर्पस फॉलो करते हैं। ऑथर एक पावरफुल बात कहते हैं, कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर। यानी कंफर्ट जोन सुरक्षित लगती है, लेकिन ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है। अगर इंसान स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सक्सेस हमेशा डिस्कम्फर्ट के पीछे छिपी होती है। चैप्टर 5, मेंटल टफनेस चेंजेस एवरीथिंग। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी फेलियर्स आएंगे, कभी रिजेक्शन मिलेगा, कभी लोग क्रिटिसाइज करेंगे और कभी ऐसा लगेगा कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। यही मेंटल टफनेस की जरूरत पड़ती है। वीक माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखकर टूट जाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखकर स्ट्रॉन्गर बनता है। ऑथर बताते हैं कि मेंटली टफ लोग इमोशंस के गुलाम नहीं होते। वे टेम्परेरी पेन को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड दिखाई देता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस कर पाते हैं। वे जानते हैं कि स्ट्रगल टेम्पररी है, लेकिन रिजल्ट्स जिंदगी बदल सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि पेन अवॉइड करने की आदत इंसान को वीक बना देती है। आज की दुनिया कंफर्ट एडिक्टेड बन चुकी है। लोग बोर्डम अवॉइड करते हैं, साइलेंस अवॉइड करते हैं, हार्ड वर्क अवॉइड करते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ क्रिएट करता है। जिम में मसल्स पेन से ग्रो करते हैं, माइंड भी स्ट्रगल से ग्रो करता है। हर चैलेंज आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है अगर आप भागने की बजाय सामना करो। ऑथर कहते हैं, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, यानी कठिन समय ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। अगर जिंदगी में कोई स्ट्रगल ना हो तो इंसान मेंटली वीक बन जाएगा। यही वजह है कि डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस नहीं देता, ये कैरेक्टर भी बनाता है। डिसिप्लिन्ड इंसान प्रेशर में भी काम रहता है, वह इमोशन से कंट्रोल नहीं होता, और यही मेंटल स्ट्रेंथ जिंदगी के हर एरिया में पावर बन जाती है। चैप्टर 6, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? मनी, टैलेंट,
लक नहीं, फोकस। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड अटेंशन वॉर बन चुकी है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका फोकस चुराने की कोशिश कर रहा है। और जिसने अपना फोकस खो दिया, उसने अपनी प्रोडक्टिविटी खो दी। आज अधिकतर लोग फिजिकली टायर्ड नहीं हैं, वे मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं। वे एक काम पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि एवरेज लोग एवरेज रिजल्ट्स पाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग अलग होते हैं। वे डीप फोकस डेवलप करते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करते हैं, वे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। ऑथर बताते हैं कि फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। जब आप रिपीटेडली डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हो तो आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर अटेंशन डेवलप करता है। लेकिन अगर आप हर सेकंड फोन चेक करते हो तो आपका फोकस वीक होता जाता है। धीरे धीरे आपका माइंड डोपामिन एडिक्शन का शिकार बन जाता है। यही रीजन है कि सोशल मीडिया ओवर यूज डेंजरस है। ये ब्रेन को इंस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट बना देता है और फिर नॉर्मल वर्क बोरिंग लगने लगता है। लेकिन सक्सेस बोर्डम टॉलरेट करने वालों को मिलती है। जो इंसान बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता है, वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। ऑथर कहते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। यानी जिस चीज पर आपका अटेंशन जाता है, वहीं आपकी जिंदगी की एनर्जी जाती है। अगर आपका फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर है तो फ्यूचर वीक होगा, लेकिन अगर फोकस गोल्स पर है तो जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ इतना नहीं है कि डिसिप्लिन्ड बनो। असल लेसन ये है कि आपकी जिंदगी हर दिन लिए गए छोटे डिसीजन से बनती है। हर बार जब आप अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो, हर बार जब आप इंपॉर्टेंट काम टालते हो, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस चूज करते हो, आप धीरे धीरे अपने फ्यूचर को वीक बना रहे होते हो। लेकिन हर बार जब आप अपने माइंड के खिलाफ जाकर मेहनत करते हो, हर बार जब आप एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चूज करते हो, हर बार जब आप कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चूज करते हो, तब आपका कैरेक्टर मजबूत बनता है। और यही डिसिप्लिन की रियल पावर है। डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलता, यह इंसान की आइडेंटिटी बदल देता है। एक वीक माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में बदल देता है और धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन फिनिश लाइन तक डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, सक्सेस रोज की छोटी जीतों से बनती है। और शायद यही रीजन है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन छिपा होता है। अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स, डीप साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सिनेमैटिक ऑडियो समरीज पसंद है, तो हेल्प बुक वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें जिंदगी में उतारा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू।